Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you concept and nature of motivation. अभिप्रेरणा हम लोग ने अभिप्रेरणा पर बात की है। अभिप्रेरणा पे इवन कई मेरे वीडियोस हैं जिसमें थेरीज ऑफ मोटिवेशन कवर्ड है, मोटिवेशन एंड लर्निंग कवर है और मोटिवेशन पे और भी कुछ है, लेकिन कंसेप्ट एंड नेचर रह गया था मोटिवेशन का। तो मुझे लगा कि मैं सब कुछ जो मोटिवेशन पे है मोटा मोटा उसको एक साथ क्लब कर लूँ, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि जल्दी से आप ज़्यादा सा समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो देखते हैं कि मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है। तो इसकी लर्निंग आउटलाइन है, मैंने इसको 8 मॉड्यूल्स में बांटा है। पहले में मीनिंग एंड एटाइमोलॉजी, लैटिन रूट्स है इसका, लैटिन से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर डेफिनेशंस, वुडवर्थ, मैस्लो, मॉर्गन, एटकिंसन और अदर्स की डेफिनेशन है। जो कंसेप्ट है मोटिवेशन का, उसमें मोटिवेशनल साइकिल पढ़ा जाएगा। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, गोल। नीड से ड्राइव होती है, ड्राइव से इंसेंटिव मिलता है और इंसेंटिव से हम अपने गोल की तरफ अग्रसर होते हैं। फिर नेचर ऑफ मोटिवेशन, 8 की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक की लोग बहुत बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, एसडीटी भी होता है। फिर थेरीज ऑफ मोटिवेशन, हालांकि मैं सारी थेरीज अलग अलग आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थेरीज जैसे मैस्लो, हर्जबर्ग, मैकलीलैंड, ब्रूम, डेसी एंड रेयान। फिर मोटिवेशन एंड लर्निंग, हालांकि मोटिवेशन एंड लर्निंग पे अलग से वीडियो है मेरे पास, मतलब कि वो डिपेंड करता है ना कि किसको क्या पढ़ना है, किसको डेप्थ में पढ़ना है, किसको सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ना है या जल्दी से पढ़ना है, रिकॉल करना है, रिकैप करना है। तो इसमें मोटिवेशन एंड लर्निंग भी है। मोटिवेशन का रोल किसमें है? अटेंशन में है, प्रोसेसिंग में भी है, अचीवमेंट में भी है और इफेक्ट में भी है। और क्लासरूम एप्लीकेशंस, ये सवाल भी पूछा जाता है कि आप कैसे अपने क्लास के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे, तो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉर एजुकेटर्स, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले मीनिंग एंड एटाइमोलॉजी ऑफ मोटिवेशन। फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवियर से निकला है मोटिवेशन, टू मूव या टू सेट इन मोशन, यानी कि जो हमको चलाए, जो हमको गतिमान रखे, वही अभिप्रेरणा है। हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूछा जाता है ना, जैसे इवन मर्डर होता है तो पूछता है मोटिव क्या था, मतलब क्यों किया गया, उसको वो ड्राइव कहाँ से मिली। तो उसी तरह से हम, अगर हमारा गोल है कि हमें टॉप करना है, हमें पास हो जाना है, हमें जो भी हमारा गोल है, हमको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेना है, तो इसका मोटिव हमको मिलता है कि यही हमको चलाता है, यही हमको अभिप्रेरित करता है कि हम थकने के बाद भी काम करते रहे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अब है मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, टाइमोलॉजी एंड कोर कंसेप्ट। देखिए टाइमोलॉजी में आपने पढ़ी थी कि लैटिन वर्ड मूवियर से मिलके बना है, टू मूव। कभी कभी ये मोटिवम भी लिया जाता है इसके लिए, दैट विच मूव्स, वो जो चलता है या जो चलाए, है ना। तो मोटिवेशन रेफर्स टू दोज इंटरनल फोर्सेस, वो सभी आंतरिक क्रियाएं, जैसे हमारी ड्राइव, हमारी आवश्यकता, हमारी इच्छा, विशेस और डिजायर्स का हालांकि एक ही हिंदी में नाम मिलेगा। एंड इम्पल्सेस विच एनर्जाइज, जो हमको ऊर्जित रखते हैं, जो हमें निर्देशित करते हैं, जो हमें चलाते रहते हैं। एंड स्टॉप, सस्टेन एंड स्टॉप बिहेवियर टुवर्ड गोल, और हमारा बिहेवियर मतलब जब हमें गोल की प्राप्ति हो जाए तब जाके रुके, इस तरीके की ये हमारी आंतरिक इच्छाएं, हमारी आंतरिक शक्ति। तो ये हमें क्या करती है? एनर्जाइज करती है, इंटेंसिटी देती है, ऑर्गेनिज्म को एक्टिवेट करती है एक्शन के प्रति, एक्शन की तरफ, टूवर्ड एक्शन। ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मनुष्य है, जीव है। डायरेक्ट हमें निर्देशित करती है हमारे व्यवहार को टूवर्ड ए स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्ट। ये लग रहा है मुझे कुछ गलत छप गया है, गलत टाइप हो गया है, स्टॉप बिहेवियर टूवर्ड गोल नहीं होना चाहिए शायद। और सस्टेन्स, जो चलाए मान रखे, जैसे कहते हैं ना सतत रखे हमको, ये नहीं कि आज पढ़ें कल नहीं पढ़ेंगे, फिर 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, 5वें दिन फिर पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। जो रोज पढ़े, जो रोज, जो सतत हो, जो व्यवहार। मेंटेन्स बिहेवियर, मेंटेन रहे जब तक कि आपका गोल अचीव नहीं हो जाए, जब तक कि आपकी नीड को सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए। तो इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, मोटिवेशन इज द इनर कंडीशन दैट इनिशिएट्स, सस्टेन्स एंड डायरेक्ट्स लर्निंग बिहेवियर टुवर्ड एजुकेशनल गोल्स। यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो जो मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा है, वो क्या है? हमारी आंतरिक दशा है, जो कि शुरू करती है, सतत चलाती है और डायरेक्ट निर्देशित करती है हमारे लर्निंग बिहेवियर को टुवर्ड एजुकेशनल गोल्स की तरफ। तो मोटिवेशनल साइकिल, अगर नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। नीड, आवश्यकता से ड्राइव उत्पन्न होती है, ड्राइव से इंसेंटिव मिलता है और इंसेंटिव से हम गोल की तरफ काम करते हैं।
अब अगर डेफिनेशंस देखें तो कुछ जो विशेष लोग हुए, जाने माने लोग जिन्होंने अभी प्रेरणा पे काम किया है, तो वुडवर्ड की डेफिनेशन आती है, मोटिवेशन डिनोट्स द फोर्सेस विच ड्राइव अ पर्सन टू एक्ट इन सर्टेन वेज और द स्टिमुलाई दैट इंड्यूस और कॉज अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। यानी कि मोटिवेशन का मतलब उन बलों से है जो कि एक व्यक्ति को चलाता है काम करने की दिशा में उन निश्चित मार्गों पे, और वो स्टिमुलाई जो हमको इंड्यूस करती है, प्रेरित करती है ताकि हम एक पर्टिकुलर काम करें। फिर मैस्लो 1943 में कहते हैं कि मोटिवेशन इज द स्टडी ऑफ अल्टीमेट ह्यूमन गोल्स। एवरी पर्सन इज मोटिवेटेड बाय ए हायरार्की ऑफ नीड्स फ्रॉम बेसिक फिजियोलॉजिकल टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आपको मैस्लो की थ्योरी याद है तो आपको पता होगा कि इन्होंने 5 चरण उसके बताए हैं, 5 पदानुक्रम बताए, 5 हायरार्की बताई हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल नीड से शुरू होकर सेल्फ स्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाती है। तो यही कहा इन्होंने कि मोटिवेशन मनुष्य के लक्ष्यों का अध्ययन है। ठीक है, मॉर्गन कह रहे हैं कि मोटिवेशन रिफर्स टू ए स्टेट विद इन ए पर्सन और एनिमल दैट ड्राइव्स बिहेवियर टुवर्ड्स सम गोल। यानी हमारे मनुष्य के अंदर की वो दशा है जो उसको किसी विशेष कार्य की ओर ले जाती है। एटकिंसन कह रहे हैं कि मोटिवेशन इज द इमीडिएट इन्फ्लुएंस ऑन द डायरेक्शन, विगर एंड परसिस्टेंस ऑफ एक्शन। गुड कह रहे हैं कि मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग एक्शन, जिससे कि एक्शन अराउज हो। कोई काम शुरू क्यों करेगा आदमी, कोई मोटिवेशन होगा तभी तो। सस्टेनिंग द एक्टिविटी, और वो काम सस्टेन करे इन प्रोग्रेस एंड रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। और गिलफर्ड ने भी डिफाइन किया है कि मोटिव इज एनी पर्टिकुलर इंटरनल कंडीशन ऑफ ए पर्सन दैट इज रिलेटिवली एंड्योरिंग, जो लगातार सतत हो। आज आपने किया और फिर महीने भर भूल गए, वो आदमी मोटिवेट होकर काम नहीं कर रहा है। जो आदमी लगातार या कोशिश कर रहा है कि लगातार करे, एंड इन्फ्लुएंस उसका व्यवहार अगर उसके लक्ष्य के प्रति जो है वो मोटिवेशन की वजह से है। फिर अगर कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो साइकोलॉजिकल मॉडल हमने जान लिया कि नीड है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि नीड, फिर ड्राइव, फिर इंसेंटिव, फिर गोल। इसको थोड़ा सा इन्होंने और विस्तारित कर दिया है। नीड ड्राइव से टेंशन उत्पन्न होती है। टेंशन से, देखिए कहा जाता है ना कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूरी है, कि दिमाग में टेंशन होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है करना है करना है। अगर आप एकदम फ्री हो जाएंगे तो आपका भी काम नहीं करेंगे। तो टेंशन से एक्शन आया, एक्शन से गोल, और गोल होने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो आदमी कहा जाता है ना कि आप सतत काम करते रहते हैं, आप थकते नहीं। नहीं, जो काम पूरा होने के बाद की संतुष्टि है वो सारी थकान मिटा देती है, और हम दूसरे काम के को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये इसका कोर कंसेप्ट है। मोटिवेशन इज नॉट अ सिंगल इवेंट, कोई एक घटना नहीं है, जबकि ये सतत साइक्लिकल प्रोसेस है, एक चक्रीय क्रम में चलता है, जो हमारी आंतरिक दशाओं को हमारे लक्ष्योन्मुख बिहेवियर से जोड़ता है। तो इसके की एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? नीड, यानी कि कोई कमी होगी ना, कोई फिजियोलॉजिकल कोई साइकोलॉजिकल, उसकी पूर्ति के लिए हमें करते हैं। कुछ नहीं तो प्यास लगी तो उठकर किचन तक जाना पड़ेगा, अगर कोई पानी देने वाला नहीं है तो ये भी नीड वहीं से है। और साइकोलॉजिकल की कोई आपको डिजायर है, आप कुछ नाम कमाना चाहते हैं, आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं, जो भी है। फिर ड्राइव, ये वो टेंशन है जिसकी वजह से एक्शन को एनर्जाइज करता है। फिर इंसेंटिव, हमको पता है कि मिल जाएगा, प्यास पानी मिल जाएगा तो प्यास बुझ जाएगी, आप टॉप कर लेंगे तो आपकी वो साइकोलॉजिकल डिजायर मिट जाएगी। बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड एक्शन, वो एक्शन, वो व्यवहार जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। गोल, उससे आप मिल जाएगा तो ड्राइव खत्म हो जाएगी, और फिर आपको क्या मिल जाएगा? सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। उसी तरह से नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, बिहेवियर, गोल और सेटिस्फैक्शन या इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब साम्य की अवस्था हो जाएगी, है ना। तो यही इसका साइक्लिकल या साइकोलॉजिकल मॉडल है। फिर नेचर ऑफ मोटिवेशन, अगर नेचर ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो 8 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। कौन कौन से? ये इंटरनल है और सब्जेक्टिव है। मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम विद इन, मतलब कि हर आदमी के अंदर का मोटिवेशन लेवल अलग है, और सबको अलग अलग कामों के लिए मोटिवेशन है। किसी को अच्छा सिंगर बनने के लिए मोटिवेशन है, किसी को अच्छा डांसर बनने के लिए, कोई अच्छा नाम कमाना चाहता है, कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है, किसी को कुकिंग में। तो मोटिव सबका अलग अलग है ना। तो इट इज प्राइवेट, सब्जेक्टिव, और सबसे बड़ी मतलब मुझे भी टॉप करना है, आपको भी टॉप करना है, तो जरूरी नहीं कि हमारे आपका मोटिवेशन का लेवल एक हो, तो ये सब्जेक्टिव है ना। इसी को टॉलमैन पर्पस कहते हैं, बिहेवियर के पीछे का। टॉलमैन का अगर आपको सिद्धांत याद हो तो पर्पसिव बिहेवियरिज्म कहा जाता है टॉलमैन के लर्निंग थ्योरी को। फिर गोल डायरेक्टेड है, हमेशा हमको गोल की तरफ ले जाएगा। पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। साइक्लिकल इन नेचर है, चक्रीय है। कॉग्निटिव है, इसमें संज्ञान भी जुड़ा और इफेक्टिव व्यवहार भी जुड़ा है। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स बोथ, थॉट भी है और फीलिंग भी है ना। जो कि सेल्फ इफिकेसी की बात करते हैं बंडूरा, जो कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ रिवॉर्ड की बात करते हैं व्रूम, है ना, एंड ऑल। सॉरी। फिर ये डायनेमिक है एंड चेंजिंग है,
बदलता भी रहता है, जिंदगी भर एक ही चीज के लिए मोटिवेशन ही होगा, बार 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 अगर आपको उसमें हार मिल रही है तो आप निराश हो जाते हैं, फिर आप कोई दूसरा मोटिव चुन लेते हैं। तो ये बदलता रहता है, सतत है, यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है, लेकिन सब ही मोटिवेटेड होंगे, लेकिन सभी अलग अलग मोटिव होंगे सबके पास। इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है ना, एक मतलब कि एकदम प्रत्यक्ष रूप से नहीं पता चलता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता है। इज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल, इट मीडिएट्स बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बट इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, एकदम सामने से प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय नहीं है, और सोशियो कल्चरली एम्बेडेड है, मतलब मोटिवेशन भी सोशियो कल्चरल है, यानी कि हम किसी का खून कर दें ये हमारा मोटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द सेल्फ डिटर्मिनेशन कंटिन्यूअम। जो एसडीसी की बात थी वो सेल्फ डिटर्मिनेशन कंटिन्यूअम है। तो इंट्रिंसिक जो हमारे अंदर है ना, जैसे कि रीडिंग फॉर प्लेजर, हमको पढ़ने से खुशी मिलती है, हमको पजल सॉल्व करने से खुशी मिलती है, तो इसके लिए हमें कोई बाहर से रिवॉर्ड नहीं देने जा रहा है, ये हमारे अंदर है, जो हमारा इंटरेस्ट है, हमारी क्यूरियोसिटी है, हम मास्टरी करना चाहते हैं उस मतलब टास्क पे। और एक्सट्रिंसिक हमको बाहर से कुछ मिल रहा है, जैसे हमें पनिशमेंट मिल रहा है, या प्रशंसा मिल रही है, हमें ग्रेड मिल रहा है, या हमें कोई सोशल रिकॉग्निशन मिल रहा है, या हमें कोई चेक मिल रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है ना। की फीचर्स इसके क्या है? इफेक्टिव फॉर इनिशिएटिंग न्यू बिहेवियर्स, रिस्क ऑफ ओवर जस्टिफिकेशन, जैसे स्टडीइंग टू पास एन एग्जाम, इसके क्यों एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की पास हो जाएंगे, अगली क्लास में चले जाएंगे। वर्किंग फॉर सैलरी, काम करेंगे तो सैलरी मिलेगी, है ना। वॉलंटियरिंग फॉर रिकॉग्निशन, वॉलंटियर इसलिए कर रहे हैं कि आपको उससे पहचान मिलेगी, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जाम्पल्स हैं। फिर पॉजिटिव मोटिवेशन बेस्ड ऑन पॉजिटिव इंसेंटिव, जैसे कि प्रशंसा मिलेगी, इनाम मिलेगी, सफलता मिलेगी, ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव बेस्ड ऑन नेगेटिव इंसेंटिव, जैसे कि वो काम ना करें, नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब कि वो काम ना करें कि डर लगे, सजा मिले, ह्यूमिलिएशन हो, है ना। तो की डिस्टिंक्शन इसका क्या है कि पॉजिटिव मोटिवेशन इज पुल बेस्ड अप्रोच, हमको उस तरफ खींचता है कि काम करें, और नेगेटिव पुश बेस्ड अवॉइडेंस की ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, क्यों? क्योंकि एक डर लगता है, या सजा मिलती है, या ह्यूमिलिएशन होता है ना। ठीक है ना। तो SDT कंटिन्यूम क्या है? देसी एंड रियान का 1985 का कंसेप्ट है। ये कह रहे हैं ए मोटिवेशन, नो इंटेंशन, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन होता है। फिर एक्सटर्नल रेगुलेशन होता है, मतलब कि हमको पता चलता है कि रिवॉर्ड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, तो हम उस तरफ काम करने लगते हैं। ये थोड़ा नया कंसेप्ट है, आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जानेंगे तो भी काम चल जाएगा। इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन है, फिर आइडेंटिफाइड रेगुलेशन है, फिर इंटीग्रेटेड रेगुलेशन है, फिर जाके इंट्रिंसिक रेगुलेशन, मतलब ये एकदम उच्चतम दशा है कि हम एकदम अपने लिए कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको खुशी मिलती है, हमको उससे कोई पहचान नहीं मिलनी है, कोई ग्रेड नहीं मिलना है, कोई सैलरी नहीं मिलनी है, फिर भी हम कर रहे हैं। तो ए मोटिवेशन से लेके इंट्रिंसिक रेगुलेशन तक का एक कंटिन्यूअम इन्होंने बताया था। ठीक है। अब मेजर थेरीज ऑफ मोटिवेशन, हालांकि मेजर थेरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्विक रिकैप करते हैं। मैस्लो, याद, बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर थ्योरी है, इसको हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी कहा जाता है। इसमें 5 चरण है, बस ये देख लीजिए। वो कहता है कि मनुष्य सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करता है, वो पूरी हो जाती तो सेफ्टी नीड पे जाता है, जहां उसको सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। जब सेफ्टी नीड भी पूरी हो जाती तो वो लव और बिलोंगिंग देखता है, जहां वो एफिलिएशन, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंग, फैमिली के बारे में सोचता है। जब ये सब भी पूरा हो जाता है तब वो अपने स्टेटस, अचीवमेंट और रिकॉग्निशन के बारे में सोचता है, और ये भी मिल जाता है तब वो एक्चुअली समझता है कि दुनिया में मनुष्य रूप में उसका जन्म क्यों हुआ है, क्या उसका पर्पस है जीवन का, तब वो क्रिएटिविटी और कामों के लिए सोचता है। ये बहुत फेमस थ्योरी है मैस्लो की। और हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं, ये कहते हैं एक मोटिवेटर होते हैं जो सेटिस्फायर होते हैं, और एक हाइजीन फैक्टर्स जिसका नाम दिया उन्होंने कहा डिससेटिस्फायर होते हैं। तो अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हमको संतुष्ट करते हैं। और कौन हमें असंतुष्ट करता है? जैसे कंपनी की पॉलिसी, छुट्टी नहीं मिल रही है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है, या सैलरी कम है, या इंटरपर्सनल रिलेशंस हमारे वर्क प्लेस पे अच्छे नहीं हैं, तो ये सब डिससेटिस्फायर्स का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा 2 फैक्टर थी, बस 2 ही फैक्टर हैं। एक फैक्टर हमको काम करने की तरफ अग्रसित करेगा, एक हमको काम से खींचेगा। तो जो सेटिस्फायर है उसको मोटिवेटर का नाम दिया, जो डिससेटिस्फायर है उसको हाइजीन फैक्टर का नाम दिया। फिर ये 3 थ्योरी और है। मैक्लीलैंड की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है, इसको 3 नीड्स थ्योरी कहते हैं। वो कहता है व्यक्ति काम करता है किसके लिए? अचीवमेंट के लिए, एफिलिएशन के लिए और पावर के लिए।
जैसे अचीवमेंट के लिए मतलब वो मास्टर कर ले डिफिकल्ट टास्क को, कोई नहीं कर पा रहा है, हमने ये काम कर दिया, तो ये अचीवमेंट है। एफिलिएशन कि हमारा वार्म रिलेशनशिप हो, हार्मनी हो, कोऑपरेशन हो। और पावर, हम चाहते हैं कि हम दूसरे को इन्फ्लुएंस करें, हम लीड करें, हम कंट्रोल करें, तो ये थ्री नीड्स थ्योरी मैक्लीलैंड की है। ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहलाता है। ये कहता है एक्सपेक्टेंसी कैन आई सक्सीड, व्यक्ति सोचता है क्या मैं सफल हो सकता हूँ। फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी, वो सोचता है क्या परफॉर्मेंस पे रिवॉर्ड मिलेगा। और वैलेंस, फिर वो सोचता है कि डू आई वैल्यू द रिवॉर्ड। ये सब आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप एक एक मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए। अभी तो मैं बहुत जल्दी में पढ़ रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाए तो भी दिक्कत है। तो लेकिन फिर भी आप कम से कम आप क्विक रिकैप कर सकते हैं। अच्छा, मैक्लीलैंड की थ्री नीड्स थ्योरी थी, रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी, हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी थी, मैस्लो की तो हायरार्की है ही, और डेसी एंड रेयान, ये पिछली बार के वीडियो में नहीं है, इसको सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहते हैं, SDT। वो कह रहे हैं ना, थ्री यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल नीड्स है। तीन ही काम हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं जो सबकी होती हैं, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस। व्हेन ऑल थ्री मेट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन फ्लरिशेस। वो कह रहे हैं जब ये तीनों हमको मिल जाते हैं तब हम आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होते हैं। कब? हमें स्वायत्तता हो, हम चुन सकें, हम कॉम्पिटेंस हो हमारे पास, हम एक्सपीरियंस हो हमको कॉम्पिटेंस का, और हम फुल सेंस ऑफ कनेक्शन विद अदर्स, एक दूसरे से रिलेटेडनेस भी हो। ठीक है ना? अब मोटिवेशन एंड लर्निंग देखिए, मोटिवेशन होगा तो टेंशन मिलेगा, हम ध्यान देंगे, इंगेज रहेंगे उस काम में, हमको डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग मिलेगी, मतलब हम इन डेप्थ सीखेंगे उस काम को, गोल की तरफ ओरिएंट रहेंगे, हम परसिस्टेंट रहेंगे अपने काम में, हमको एकेडमिक अचीवमेंट मिलेगा, और इमोशनल क्लाइमेट भी बढ़िया होगा इससे। तो ये मोटिवेशन और लर्निंग के लिए भी अलग से वीडियो है, आप उसको अलग देख लीजिए। इनसेपरेबल कनेक्शन है, आप अलग अलग नहीं कर सकते। मोटिवेट होगा व्यक्ति तभी सीखेगा, बिना मोटिवेशन के लर्निंग नहीं होगी। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस अगर देखें, कैसे आप बच्चे को क्लास में मोटिवेट करेंगे, तो उसको आप थोड़ा ऑटोनॉमी दीजिए, थोड़ा उसको चुनने दीजिए कि वो चुन सके आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा टास्क करें, किस मेथड से करें। तो इससे बेहतर वो इंगेज रहता है और वो मोटिवेट होता है पढ़ने के लिए। बिल्ड सेल्फ एफिकेसी, मतलब वो अपना सेल्फ एफिकेसी डेवलप कर सके, मास्टरी गोल्स को प्रमोट किया जाए, और हम रिलेटेडनेस कह रहे हैं ना, रिलेटेडनेस यानी कि वो फील करे क्लास में, वो रिलेट कर सके दूसरे स्टूडेंट्स के संग, टीचर के साथ, तो बढ़िया इंगेजमेंट होगा, मोटिवेट रहेगा, और लर्निंग भी बेहतर होगी। तो एक ये कंपेरेटिव ओवरव्यू है। हायरार्की ऑफ नीड्स मैस्लो की थ्योरी है, 5 लेवल नीड पिरामिड है, स्टूडेंट वेलफेयर बिलोंगिंग की बात करती है, फिर टू फैक्टर थ्योरी, सब है ऐसे एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। कंपेरेटिव कि कम से कम ये तो याद ही हो जाएगा, जो छोटे सवाल आते हैं एकदम नॉलेज लेवल के, कि मैथ हायरार्की ऑफ नीड्स किसकी थ्योरी है, मैस्लो की टू फैक्टर थ्योरी किसकी है, हर्ट्जबर्ग की अचीवमेंट मोटिवेशन किसकी है, मैक्लीलैंड की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ब्रूम की है, गोल सेटिंग थ्योरी लॉक एंड लैथम की है, और सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी डेसी एंड रेयान की। और डीप में जाइए तो ईयर याद कर लीजिए, कंटेंट है, प्रोसेस है, सब की आइडिया क्या है, एजुकेशनल यूज क्या है, और लिमिटेशंस क्या हैं। तो अगर कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन का क्रिटिकल इवेल्युएशन करें तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वाइड एप्लीकेबिलिटी है, बहुत इसका अनुप्रयोग बड़ा है, विस्तृत है, इंपेरिकली टेस्टेबल भी है। आप टेस्ट करके देख लीजिए, जब व्यक्ति मोटिवेटेड होता है तो बेहतर सीखता है। पॉलिसी रेलेवेंट भी है, NEP 2020 में, क्लासरूम डिजाइन में, टीचर ट्रेनिंग में कहा जा रहा है। इंटीग्रेटिव है ना, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, कल्चरल सारे नीड्स को साथ लेके चल रही है। और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी भी है, मतलब कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर व्यक्ति मोटिवेटेड है तो वो बेहतर सीखेगा आगे भविष्य में भी। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कल्चरल यूनिवर्सैलिटी कंटेस्टेड है, मेजरमेंट की प्रॉब्लम है, रिडक्शनिज्म का रिस्क है, ओवर जस्टिफिकेशन का इफेक्ट है, और नेग्लेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी है। आप इसको खुद से पढ़ लीजिए, आपको इतना सारा मैटर दे दिया मैंने। ठीक है, रिव्यू क्वेश्चंस भी कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफाइन मोटिवेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मोटिव, ए ड्राइव एंड एन इंसेंटिव। आपको बताया ना, मोटिव से ड्राइव, ड्राइव से इंसेंटिव बनाया हो तब जाके गोल हुआ। इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर आपके इतने सारे रेफरेंसेस हैं, बंडूरा, हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ते हैं, बंडूरा की है ना, व्रूम की भी है, वर्क एंड मोटिवेशन, मैस्लो है, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, हर्ट्जबर्ग, इतने सारे लोगों की तो खुद ही थ्योरीज हैं। ठीक है, सो इट इज ए फुल कवरेज ऑन मोटिवेशन। आप मोटिवेशन का नेचर देख लीजिए, कंसेप्ट देख लीजिए, स्कोप देख लीजिए, है ना, मोटिवेशन को लर्निंग से कनेक्ट कर लीजिए, मोटिवेशन की इतनी सारी थ्योरी, सबके की आइडिया क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, क्लासरूम में कैसे आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे, सब कुछ है इसमें। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू।